अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी रोलुका। रोलुका से हकीम वकार मुखातिब हुए। हकीम साहब, मुख्तलिफ किताबों में रूहों का तज़करा वाज़े तौर पर किया गया है और इससे साबित होता है कि दुनिया में रूहें मौजूद हैं और कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। अब आप बताएं कि क्या ये वाकई हकीकत है कि रूहें दुनिया में मौजूद होती हैं और अपनी मर्जी से जहाँ चाहें जाती हैं और वक्ते ज़रूरत कोई और रूप बहरूप भर लेती हैं आपके साथ रहते हुए। अब मैं भी रूह, आसेब, चुड़ैल, भूत प्रेत, जिन्नात और यही नहीं बल्कि जादू टूने का भी कायल हो गया हूँ कि ये सारी बातें हकीकत पर मबनी हैं। अब आप वाजे कर दें ताकि मैं और भी हकीकत से आशना हो जाऊं। हकीम वकार की बातें सुनकर रोलुका मुस्कुराया और फिर बोला, हकीम साहब, यह हकीकत है कि इतने में रोलुका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गर्दन झुकाकर बैठ गया। तो हकीम वकार रोलुका को देखने लगे। दरअसल वजह यह थी कि रोलुका आंखें बंद करके बैठ गया। अचानक रोलुका को जागते उल्लू की तरफ से एक सिग्नल मौसूल हुआ था और वो सिग्नल बहुत अहम था। जागते उल्लू का सिग्नल जब रोलुका के दिमाग में पहुंचा तो रोलुका अपने सर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे हिलाने लगा और रोलुका को इस हाल में देखकर हकीम वकार समझ गए कि रोलुका को कोई बहुत अहम खुफिया सिग्नल मौसूल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका था। यानी हकीम वकार से बातें करते करते रोलुका अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता और इन हालात से दो चार होता और फिर बाद में रोलुका हकीम वकार को बता देता कि फलां की तरफ से एक अहम सिग्नल मौसूल होने लगा था और इसी वजह से मैंने अचानक उस वजूद से राब्ता किया ताकि उस खुफिया सिग्नल को मौसूल कर लूं। इतने में रोलुका ने बहुत लंबा सांस खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। फिर बोला, हकीम साहब, माफ़ करना और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि अचानक आपकी तरफ से गाफिल हो गया। दरअसल मेरे एक खुफिया कारिंदे का एक बहुत ही अहम सिग्नल मौसूल हुआ था, लिहाजा मुझे उसका सिग्नल वसूल करना पड़ा। हाँ, तो अब आप फरमाएं कि आपने क्या सवाल किया था और मेरे जहन से आपका सवाल बिल्कुल निकल चुका है। रोलुका की बातें सुनकर हकीम वकार मुस्कुराने लगे। फिर बोले, दरअसल मेरा सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है कि रूहें दुनिया में मौजूद होती हैं और अपनी मर्जी से जहाँ चाहें जाती हैं और वक्ते ज़रूरत कोई और रूप भर लेती हैं। वैसे आपके साथ रहते हुए अब मैं भी रूह, आसेब, चुड़ैल, भूत प्रेत, जिन्नात और यही नहीं बल्कि जादू टूने का भी कायल हो गया हूँ कि ये सारी बातें हकीकत पर मबनी हैं। तो बराहे करम ये वाजे कर दें ताकि मैं और भी हकीकत से आशना हो जाऊं। हकीम वकार की बातें सुनकर रोलुका मुस्कुराया। फिर बोला, हकीम साहब, आपका हर सवाल दुरुस्त है और यह हकीकत है कि रूहें दुनिया में मौजूद होती हैं और सिर्फ रूहें नहीं बल्कि भूत प्रेत, आसेब, चुड़ैल और जिन्नात का वजूद भी है और जादू टूने से भी कोई इनकार नहीं। जब से दुनिया वजूद में आई है उस वक्त से शैतान का गलबा भी दुनिया में हो गया है। दुनिया के मालिक व मुख्तार ने शैतान से साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि जो नेक लोग मेरे अहकाम पर चलेंगे वो तेरे बहकावे में किसी सूरत में नहीं आएंगे और जो लोग तेरे बहकावे में आ जाएंगे वह सज़ा के मुस्तहिक होंगे। दुनिया के मालिक व मुख्तार की बातें सुनकर शैतान ने जवाब दिया, हर पल मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक लोगों को बहकाऊं, उन्हें अच्छे और नेक काम करने से और तेरी इबादत से रोक दूं। और ऐसा करने के लिए चाहे मुझे जो भी हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े वो मैं इस्तेमाल करूंगा और एक से बढ़कर एक तरीका इंसान के दिमाग में बिठा दूंगा। वो इंसान नेक रास्ता छोड़ के बुरे कामों और बुरे हथकंडों को अपनाकर अपने लिए ऐशो आराम को मुकद्दम समझेगा। तो हकीम साहब, उस वक्त से ये शैतान एक से एक तरीके और अल्फाज इंसान के दिमाग में डालता रहता है और उसे अपनाकर इंसान अपनी बेजा ख्वाहिश की तकमील करता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत सामरी जादूगर का वजूद है। सामरी जादूगर से बढ़कर अभी तक कोई और जादूगर पैदा नहीं हुआ और सामरी जादूगर ने जादू में जो भी अबूर हासिल किया उसमें शैतान का अमल दखल है। वैसे सिर्फ सामरी जादूगर ही नहीं बल्कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग गुजरे हैं, मौजूद हैं और वजूद में आते रहेंगे, जिन पर शैतान अपना कब्जा जमाकर राह रास्त से हटाता रहेगा और तरह तरह के अल्फाज जो कि जादुई अल्फाज होते हैं वो अल्फाज कमज़ोर ईमान का इंसान अपनाकर अपनी ख्वाहिश की तकमील करता रहा है और करता रहेगा। जादुई अल्फाज इतने ख़तरनाक होते हैं कि उन अल्फाज के इस्तेमाल से इंसान की हस्बे ख्वाहिश ज़रूरत पूरी होती है। इंसान अजियत का शिकार हो जाता है, जिस्मानी तकालीफ में मुब्तला हो जाता है, मौत से हमकनार हो जाता है, कोई किसी पर अपना तसल्लुत जमा लेता है, अपनी ख्वाहिश और प्यार में किसी को दीवाना कर देता है, हंसता बसता घर वीरान और उजाड़ हो जाता है।
यानी जिस पर जादू किया जाता है वो कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक भटकती रूहों का मामला है वो ये कि हर मजहब में मरने वालों के लिए एक ना एक तरीका मौजूद है और उस तरीके के तहत मरने वालों को आखिरी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। यानी मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है, पूरे वजूद को जला दिया जाता है या फिर और दीगर तरीके अपनाए जाते हैं और फिर आखिर में मजहब में राइज पाक कलमात अदा करके मरने वालों की रूह को सवाब पहुंचाया जाता है। ऐसी सूरत में वो रूह भटकती नहीं, लेकिन इसके बरअक्स यानी मजहब की रूह से मरने वालों को आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचाया जाता। उनकी रूहें भटकती रहती हैं जो कि दुनिया में लोगों को तकलीफ पहुंचाती हैं या फिर कभी कभी आमिल उन भटकती रूहों को अपने कब्जे में करके उन्हें हस्बे ज़रूरत अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। और चूंकि वो रूहें गुलाम होती हैं इसलिए आमिल के हुक्म की तामील करती हैं। वैसे भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े आमिल गुजरे हैं, अब भी मौजूद हैं और आने वाले वक्तों में भी बड़े बड़े आमिल होते रहेंगे। आमिल हजरात अमल पर अबूर हासिल करके मावराई मखलूक पर दस्तरस हासिल कर लेते हैं और फिर उन मावराई मखलूक से अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेते हैं। जब आमिल हजरात किसी मावराई मखलूक को काबू में करते हैं तो मावराई मखलूक और आमिल के दरमियान अहद व पैमा होते हैं कि आमिल उस मावराई मखलूक से क्या क्या और किस किस्म के काम लेगा और मावराई मखलूक उस अहद पर कायम रहती है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आमिल मावराई मखलूक से अहद व पैमा से बढ़कर कुछ नाजायज़ काम लेता है तो वो काम मावराई मखलूक को नापसंद होता है और उसके मिजाज पर बार गुजरता है। लेकिन चूंकि मावराई मखलूक आमिल के मातहत यानी गुलाम होती है तो वो मजबूरन वो काम करती तो है लेकिन अक्सर ताक में रहती है। और जहां आमिल से भूल चूक हो जाती है तो मावराई मखलूक आमिल के दुश्मन बन जाती है और आमिल को जानी नुकसान भी पहुंचा देती है। वैसे जिन्नात का वजूद भी दुनिया में है और इसका जिक्र मुसलमानों की मुतबर्रिक पाक किताब कुरान में है। जिन्नात आग से बनाए गए हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिन्नात में भी कुछ बहुत नेक परहेजगार होते हैं और कुछ बहुत शरारती भी होते हैं। और शरारती जिन्नात वो होते हैं जिनका नौजवानी का दौर होता है और चूंकि जवानी दीवानी होती है उसके तहत वो नौजवान जिन इंसान से छेड़खानी कर बैठते हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान किसी आमिल से रुजू करता है तो वो जिन तैश में आ जाता है अपनी जवानी के ज़ोर पर और अपने अंजाम से बेखबर होता है। लिहाजा वो जिन पहुंचे हुए आमिल के ज़रिए जानी नुकसान से भी दो चार हो जाता है। वैसे जिन्नात कबीले के सरदार बहुत इंसाफ पसंद और हमदर्द होते हैं और जब उन्हें मालूम होता है कि उनके कबीले का कोई जिन अपनी मावराई ताकत के बलबूते पर नाजायज़ कर बैठा है तो उस जिन को सज़ा भी देते हैं या फिर आमिल के अमल में रुकावट नहीं डालते। शब्बीर अहमद अपने इलाके के बहुत अमीर कबीर हस्ती थे। सारा इलाका उनकी बहुत इज्जत करता, लोग उनकी शराफत की कस्में खाते। दुनिया के मालिक ने दिल खोलकर उन्हें जगह, जायदाद और दौलत से नवाजा था। बहुत गरीब परवर, हमदर्द, मिलनसार, हर एक के दुख दर्द में शरीक होने वाले। किसी की बच्ची की शादी होती तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। बहरहाल उनकी जागीर में काम करने वाले बहुत खुशो खुर्रम रहते थे। उनकी दो बच्चियां थीं, दोनों की उम्रें 16 और 17 की लपेट में थी। खूबसूरती में दोनों बहनें अपनी मिसाल आप थीं। लोगों का कहना था कि ऐसी खूबसूरती उन्होंने कुर्बो जवार में नहीं देखी। गांव के लोगों को धड़का लगा रहता था कि कहीं उन्हें किसी की नज़र न लग जाए। लिहाजा इस खदशे के पेश नज़र ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ दबे दबे अल्फाज में माँ बाप को इशारा भी करती कि इन पर ख़ास नज़र रखी जाए। बड़ी बहन फूलों की बहुत दिलदादा थी, उसका नाम खुशबू था और दूसरी का नाम चांदनी था। दोनों बहनों की पसंद और ज़ौक़ के पेश नज़र उनके अब्बा ने अपनी हवेली के आगे एक बड़ा सा फूलों का गुलशन बनवा दिया था जिसमें हर तरह के फूल देखने वालों का दिल मोह लेते थे। फूलों की इतनी बहुतात थी कि आने जाने वाले हसरत की निगाह से देखते और उस खानदान के ज़ौक़ की तारीफ करते न थकते थे। शाम होते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू कुर्बा ज्वार को महका कर रख देती। हवा के दोष पर फैलती हुई खुशबू लोगों को मदहोश कर देती। घर वाले घर से निकलकर गुलशन में बैठ जाते और दिल फरेब मदहोश करते फूलों को दिल की गहराई से तारीफ करते और फिर पूरे गुलशन में फैलती खुशबू उन्हें अपनी लपेट में ले लेती। ऐसा दिल खुश करने वाला समा होता कि फूलों की खुशबू से हकीकत में खुशबू मदहोश हो जाती और उसे अपना वजूद हवाओं में उड़ता हुआ मालूम होता। एक दिन खुशबू की खाला दूसरे गांव से आईं। वो 2 दिन के लिए मेहमान बनकर आई थीं और जब उन्होंने शाम और शाम के बाद गुलशन में बैठकर खुशबू को देखा तो वो दिलो जान से लरस गईं और फिर उनसे रहा ना गया। उन्होंने अपनी बहन शगुफ्ता जो उनकी छोटी बहन थी और खुशबू और चांदनी की वालदा, उन्होंने अपनी बहन से कहा, शगुफ्ता
आज मैंने बगौर खुशबू का जायजा लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम खुशबू को फूलों के झुंड में न बैठने दो। शगुफ्ता, तुम खुशबू की उठती जवानी और जिस्मानी नशेबो फराज पर बगौर नजर डालोगी तो तुम खुद सहम जाओगी। जवां साल लड़कियों को बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि कोई लड़की इस तरह बाल खोले और अल्लड़ तरीके से फुलवारी में बेबाक तरीके से मदहोशी के आलम में बैठी रहे। ऐसा ना हो कि किसी मावराई मखलूक की नज़र पड़ जाए और फिर खुशबू किसी अजियत से दो चार हो जाए। यानी खुले अल्फाज में ये कह रही हूँ कि खुशबू पर किसी हवाई वजूद का साया न पड़ जाए। बहन की बातें सुनकर शगुफ्ता बेगम के कान खड़े हो गए और उनका दिल धड़कने लगा और उन्हें अपना माजी याद आने लगा, क्योंकि जब वो जवान हुई थीं और जवानी से पहले भी उनके वालिदैन खुले बाल कहीं आने जाने नहीं देते थे, बल्कि मगरिब के वक्त और मगरिब के बाद छत पर जाने से भी मना करते थे, बल्कि उनको हाथ में या जूड़े में फूल लगाने से भी रोकते थे। और अब वही शगुफ्ता बेगम ने अपनी दोनों बच्चियों को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि खुदा की पनाह, और फिर वही हुआ जिसका डर था। बड़ी बहन की बातें सामने आ गईं। वो शाम बड़ी सुहानी थी। शबीर अहमद, उनकी बेगम शगुफ्ता बेगम, छोटी बेटी चांदनी और खुशबू फूलों की भीनी भीनी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि अचानक ज़बरदस्त हवा चलने लगी, जो कि गर्दो गुबार वाली थी। हवा इतनी ज़ोर की अचानक चली थी कि सब के सब अचंभे में पड़ गए। आंखों में मिट्टी के ज़र्रात पड़ने लगे तो चारों ने अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिए और चश्म ज़दन में जब हवा रुकी तो उन्होंने अपने सांस दुरुस्त किए, लेकिन फिर उन पर क़यामत टूट पड़ी। हर शख्स अपनी अपनी जगह सहमे हुए सख्ते के आलम में था। सबकी ज़ुबानें जैसे गुंग होकर रह गई थीं। वो सब देखने को तो देख रहे थे, मगर ऐसा लगता था कि जैसे उन सब की आंखें पथरा गई हों। उन सब का जहन माऊफ होकर रह गया था। रगों में जैसे खून मुंजमद हो गया था। उनके कान हर किस्म की आवाज़ सुनने से कासिर हो चुके थे। हर शख्स जैसे अपनी अपनी जगह पथरा कर रह गया था। हर शख्स यकटक एक दूसरे को देखे जा रहा था। ऐसा लगता था कि वो सब एक दूसरे को पहचानने से भी कासिर थे। पूरा गुलशन वीरान हो गया था। गुलशन में खिले सारे फूल अपना वजूद खो चुके थे। उन सब के गिर्द और चारों ओर की हवाएं उनके जिस्म में जैसे बेचैनी पैदा कर रही थीं। उन सब के जिस्म लर्जा बरांदम थे कि अचानक एक बहुत ही करीब, दिल को दहलाती, जहन को मुंतशिर करती एक बहुत बड़े उल्लू की आवाज़ ने उन सब के जिस्म में इर्तियाश पैदा कर दिया। और फिर वो सब अपनी अपनी जगह लरजते हुए चौंक पड़े। अपनी अपनी जगह चांदनी, शगुफ्ता बेगम और शब्बीर अहमद मौजूद थे, मगर खुशबू अपनी जगह से गायब थी। इतने में शब्बीर अहमद की आवाज़ गूंजी, खुशबू बेटा किधर हो, खुशबू बेटा किधर हो। मगर खुशबू की आवाज़ साकित थी। उसकी तरफ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ। फिर शगुफ्ता बेगम जैसे चीख पड़ी, बेटा खुशबू, क्या हमारी आवाज़ तुम सुन रही हो? खुशबू बेटा जवाब तो दो, कहाँ हो बेटा? खुशबू बेटा, क्या तुम हमारी आवाज़ सुन रही हो? मगर उस जगह या कुर्बो जवार में खुशबू होती तो जवाब देती ना। फिर तो शबीर अहमद को जैसे 1000 वोल्ट का करंट लग गया। उन्होंने कुर्बो जवार बल्कि सारा घर छान मारा और फिर हवेली का एक एक कमरा देख डाला, मगर खुशबू ताहाल गायब थी। शगुफ्ता बेगम अपना सर और सीना पीटने लगी और चांदनी कर्बो अजियत की हालत में बिलकने लगी और शबीर अहमद हवास भागता उन दोनों को देखने लगे। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अरे आप कुछ करें, उसे ढूंढे तो सही। अब क्या होगा? अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो गया हो। हवा का झक्कड़ इतना था कि हम तो अपना होश खो बैठे थे और इसी चक्कर में मेरी बेटी बदहवास होकर किसी तरफ भाग ना खड़ी हुई हो। वो बोलती जा रही थीं और आंखों से आंसू जारो की तार जारी थे। ये सुनकर शबीर अहमद बोले, हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो, थोड़ी देर तक देखते हैं, हो सकता है कि किसी के घर चली गई हो। हवा इतनी तेज थी जैसे कि तूफान आ गया हो और साथ में गर्दो गुबार ने तो बिल्कुल ही हवास खत्म कर दिया था। बहरहाल थोड़ा वक्त इंतजार करते हैं, मगर 2 घंटे गुजर गए, खुशबू ना आई। घर वालों की तशवीश अरूज पर पहुंच चुकी थी। शगुफ्ता बेगम और चांदनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। शबीर अहमद दोनों माँ बेटी को तसल्ली देते रहे। फिर वो बोले, मैं ऐसा करता हूँ कि चंद घरों से मालूम करता हूँ, हो सकता है कि हवा के झक्कड़ ने उसे बदहवास कर दिया हो तो वो एक तरफ को भाग निकली हो। मगर मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि मेरे पूछने पर मोहल्ले वाले खुशबू के मुतल्लिक क्या सोचेंगे। किसी के सोच को हम मस्बत तो नहीं कर सकते। हर शख्स अपने तहत बहुत कुछ सोच सकता है। खैर, खुशबू के मुतल्लिक किसी से बात नहीं करूँगा, बल्कि कुर्बो जवार की गलियों या सड़कों पर चहलकदमी के अंदाज में टहलता हूँ। हो सकता है खुशबू की कोई खबर मिल जाए। और फिर शबीर अहमद दोनों माँ बेटी को तसल्ली देकर मेन गेट से बाहर निकल गई।
हवेली में काम करने वाले मुलाजिम शाम होते ही अपने अपने घरों को चले जाते थे और आज चौकीदार की तबीयत खराब होने की वजह से चौकीदार भी छुट्टी लेकर जल्दी अपने घर जा चुका था। खैर, शब्बीर अहमद कोई 2 घंटे तक कुर्ब जवार के इलाके में चहलकदमी करते रहे। कई लोगों ने बड़े एहतराम से हालचाल पूछा तो शब्बीर अहमद बोले, ज़रा तबीयत घबरा रही थी तो सोचा कि अपने इलाके का थोड़ा चक्कर लगा लूँ तो तबीयत बहल जाएगी। और फिर 2 घंटे बाद शब्बीर अहमद नामुराद होकर घर वापस आ गए। अभी तक खुशबू की कोई खबर ना थी और फिर आंखों ही आंखों में रात गुजर गई। घर वालों की आंखें पत्थर आ गई मगर खुशबू ना आई। इज्जत के पेश नज़र शब्बीर अहमद या दीगर घर वाले खुशबू की गुमशुदगी पर अपनी जुबान न खोल सके थे। कुर्बो जवार और इलाके वाले जब ये सुनते कि खुशबू गायब है तो सिर्फ और सिर्फ यही कहते कि खुशबू अपने किसी आशना के साथ फरार हो गई। फिर घर वाले ये बात किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे। सुबह हो गई, घर में काम करने वाले मुलाजिम आए तो उनकी छुट्टी करा दी गई। चौकीदार आया तो उसे गेट पर बिठा दिया गया। घर के मुलाजिम अपनी अपनी जगह हैरान थे कि असल मामला क्या है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी ना हुआ था कि तमाम मुलाजमों की छुट्टी करा दी गई हो। खैर, मालिक की मर्जी पर कोई क्या कह सकता था। शब्बीर अहमद अपना सर पकड़े बैठे थे कि अचानक उनके दिमाग में आया कि वो 1.5 साल पहले अपने एक जानने वाले के साथ दिल्ली हकीम वकार के मतब में गए थे, रोलुका के पास। दोस्त का एक बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ काम था। दोस्त का दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद होकर रह गया था और दोस्त की जिंदगी और इज्जत का मामला था। लेकिन रोलुका ने चुटकी बजाते ही दोस्त का मसला हल कर दिया था। हालात इतने गंभीर थे कि वो दोस्त हर जगह से मायूस हो गया था और फिर शब्बीर अहमद ने ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाई और घर वालों को बताया कि अल्लाह से दुआ करें कि मैं अपने मकसद में कामयाब लौटूं। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से अल्लाह यकीनन दुआओं को सुनता है और दुआ मांगने वाला खुश और खुर्रम हो जाता है। खैर, शब्बीर अहमद हकीम वकार के मतब में पहुंच गए और इत्तफाक से उस वक्त रोलुका भी मौजूद था। ड्राइवर को शब्बीर अहमद ने गाड़ी में ही बैठने को कहा और खुद धड़कते दिल के साथ रोलुका की खिदमत में हाजिर हो गई। और जैसे ही रोलुका से मुसाफिया किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देखकर रोलुका ने शब्बीर अहमद के कंधे पर थपकी दी और कहा, आप परेशान ना हो, आप अपना मसला बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। शब्बीर अहमद रोलुका के सामने बैठ गए और रूहानसी आवाज़ में सब कुछ कह सुनाया और यह भी बताया कि अभी तक मेरी बच्ची खुशबू गायब है। ये सुनकर रोलुका ने बच्ची का नाम और वालदा का नाम पूछा तो शब्बीर अहमद ने बीवी और बेटी दोनों का नाम बता दिया। इसके बाद रोलुका बोला, आप बेफिक्र होकर अपनी जगह पर बैठे रहें, मैं अभी मालूम करता हूँ कि असल मामला क्या है और बच्ची इस वक्त है कहाँ पर। वैसे मुझे ये मामला किसी मावराई मखलूक का लगता है। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं, बस आप बिल्कुल खामोशी से बैठे रहें। और रोलुका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और फिर रोलुका की गर्दन आगे पीछे और दाएं बाएं मुतवातिर हिलती रही। फिर कोई आधा घंटा बाद रोलुका ने अपनी आंखें खोल दी। उस वक्त रोलुका की दोनों आंखें कुछ ज़्यादा ही सुरख हो रही थीं। शब्बीर अहमद खामोशी से बैठे थे और रोलुका को देखे जा रहे थे। फिर रोलुका ने बहुत लंबा सांस खींचा। उसके बाद बोला, शब्बीर साहब, आपकी बच्ची एक जिन के कब्ज़े में है। वो जिन आपकी बच्ची को उठाकर ले गया है। बच्ची अभी तक अपने हवास में नहीं है और यहाँ से 200 मील शुमाल की जानिब वो जिन इस वक्त अपने कबीले में मौजूद है। वो काफ़ी वक्त से आपके लगाए गए गुलशन में आता रहा। वो फूलों का बहुत दिलदाता है, फूल और खुशबू से बहुत पसंद है और कल की रात 14वीं की रात थी। उस वक्त भी वो बागीचा में मौजूद था और आपकी बच्ची को देखकर वो अपने आप पर काबू न रख सका और फिर उसने आपकी बच्ची खुशबू को उठाकर ले जाना मुनासिब समझा। खैर, आप फिक्र न करें, मेरा आपसे ये वादा है कि आप बेफिक्र होकर घर जाएं और मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस मुहिम में कामयाब हो जाऊं और आपकी बच्ची को वापस ले आऊं। और हाँ, इस बात का किसी और से भी जिक्र ना कीजिएगा क्योंकि इसमें बदनामी है। अब आप तशरीफ़ ले जाएं। ये सुनकर शब्बीर अहमद को इत्मीनान हुआ और फिर वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते हुए घर वापस आ गए और घर वालों को तसल्ली दी और बताया, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी खुशबू हमारे सामने होगी। ये सुनकर घर वाले भी इत्मीनान से बैठ गए और अल्लाह के हजूर दुआ करने लगे खुशबू की वापसी के लिए। रोलुका ने शब्बीर अहमद से यह भी कहा था कि रात का अंधेरा फैलते ही अच्छी खबर की उम्मीद है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी बच्ची खुशबू को साथ लेकर ज़रूर आऊँ। उधर मगरिब से पहले पहले रोलुका ने अपनी रूहानी तैयारियां मुकम्मल कर लीं और फिर मगरिब के बाद रोलुका अपने कमरे में आलती पालती मारकर बैठ गया और दोनों आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में अपना खास अमल पढ़ने लगा।
चंद मिनट बाद उसके गिर्द सफ़ेद धुआं फैल गया और जब धुआं छटा तो रोलुका अपनी जगह से गायब था। फिर चशमजदन में रोलुका कई मील दूर जिन्नात के कबीले में पहुंच गया। रोलुका ने एक बहुत अहम अमल पढ़कर अपने गिर्द हिसार कर रखा था, जिसकी वजह से वो जिन्नात की नज़रों से ओझल था। मगर शहनशाह जिन्नात को पता चल गया कि कोई आदमजाद हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। कबीले में जश्न बहारां शुरू था। कबीले के तमाम छोटे बड़े जिन्नात और जिन्नियाँ मौजूद थीं। शहनशाह जिन्नात एक बड़े तख्त पर विराजमान था कि अचानक शहनशाह जिन्नात की रोबदार और गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। ए आदम, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें अपने कबीले में खुशामदीद कहता हूँ। तुम यकीनन बहुत पहुँचे हुए लगते हो और अगर तुम बहुत बड़े आमिल ना होते तो हमारी निगाहों से ओझल रहना नामुमकिन था। अब मैं तुमसे यहाँ आने का मकसद जानना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी बात का मुस्बत जवाब दोगे। यह सुनकर रोलुका ने जवाब दिया, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शहनशाह जिन्नात, आपके कबीले का एक शरारती सरकश जिन हमारी दुनिया से एक खूबरू लड़की को उठा कर ले आया है। मैं चाहूँ तो उसे अज़ियतनाक सज़ा दे सकता हूँ, मगर मैंने मुनासिब समझा कि उसकी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत को आपके सामने लाऊं और आपसे मुझे इंसाफ की उम्मीद है। रोलुका की आवाज़ सुनकर शहनशाह जिन्नात मुखातिब हुआ, मोहतरम आदमजाद, हम मुसलमान जिन हैं। हम अहकाम खुदाबंदी के पाबंद हैं। हमारे कबीले का हर अमल शरीयत के मुताबिक होता है। कबीले के किसी जिन को कतई इजाज़त नहीं कि वो किसी आदमजाद के साथ गलत और नाजेबा हरकत करे, किसी आदमजाद को तकलीफ़ दे, और अगर कोई जिन किसी किस्म की घटिया हरकत करता है तो हम उसे अपने कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देती हैं। फिर शहनशाह जिन्नात ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुआ, जिस जिन ने यह घटिया हरकत की है, यानी जिस आदमजाद लड़की को उठाकर ले आया है, वो अपनी जगह खड़ा हो जाए, ये मेरा हुक्म है। ये सुनना था कि एक नौजवान जिन अपनी जगह खड़ा हो गया तो उसे देखकर वहां मौजूद सारे जिन हैरत में पड़ गए और शहनशाह जिन्नात के मुंह से निकला, जमलाश, तुम? उस जिन की गर्दन झुकी हुई थी। वो नौजवान जिन कोई आम जिन नहीं था, बल्कि वो शहनशाह जिन्नात का अपना बेटा था। जमलाश, तुमने ये घटिया हरकत करके मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो तुमने ऐसा किया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कदम उठाने की? जमलाश, अगर तुमने कुछ कहना है तो कह सकते हो। शहनशाह जिन्नात की रोबदार आवाज़ सुनकर जमलाश बोला, शहनशाह, मैं अपने दिल से मजबूर हो गया था। खुशबू नाम की लड़की हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों में एक है। मैं उसके हुस्न पर मर मिटा और मुझसे यह गलती हो गई। खुशबू से दूर रहना मेरे बस से बाहर है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। ये सुनते ही शहनशाह जिन्नात की आंखों से गुस्से की हालत में जैसे चिंगारियां निकलने लगीं और गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, जमलाश, कानून सबके लिए बराबर है, कोई आला और अदना नहीं। मैं खुद को कबीला जिन्नात का एक अदना खिदमतगार समझता हूँ। शहनशाह जिन्नात के बेटे होकर तुमने ये गलती की है। कल कोई और भी ये गलती कर सकता है और ऐसी गलती अब आइंदा नहीं दोहराई जा सकती और आइंदा कोई और जिन जुर्रत भी नहीं कर सकता। लिहाजा इस घटिया और शरीयत से मुतसादिम गलती को मैं आइंदा के लिए ख़त्म करता हूँ और तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। और इसके साथ ही शहनशाह जिन्नात ने अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली जमलाश की तरफ कर दी तो उंगली से सफ़ेद और नारंगी शोले निकलकर तेज़ी से जमलाश की तरफ बढ़े और चशमजदन में जमलाश को जलाकर खाक कर दिया। ये देखकर जैसे वहाँ पर बैठे सारे जिन्नात सकते में आ गए थे। सबकी आंखें जैसे पथरा गई थीं। किसी में सक्कत ना थी कि किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता। फिर शहनशाह जिन्नात की आवाज़ सुनाई दी, मेरे कबीले वालों, बखुशी और धूमधाम से जश्न बहारा मनाओ और खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो। फिर शहनशाह जिन्नात रोलुका से मुखातिब हुआ, आदमजाद, हम तुमसे शर्मिंदा हैं और मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिल गई। तुम अपनी बच्ची को बखुशी ले जाओ और हमारी तरफ से उस बच्ची के लिए तोहफे ज़रूर कबूल करना। और हाँ, मैं 4 जिन तुम्हारे साथ करता हूँ जो कि अपनी हिफाजत में तुम्हें और खुशबू को मंजिल तक पहुँचा देंगे। और जहाँ तक अब मेरी मालूमात का अमल दखल है तो तुम्हारी बच्ची खुशबू अभी तक नीम बेहोशी में है और जब उसे होश आएगा तो वो अपने साथ बीतने वाले हालात को यकसर भूल चुकी होगी। और तुम उसके वालिदैन से भी कह देना कि वो उन हालात के मुतल्लिक उससे गुफ्तगू ना करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने तमाम कबीले वालों की तरफ से माज़रत ख्वाह हूँ। अब तुम जा सकती हो। और रोलुका खुशबू को लेकर उसके घर आ गया। साथ में 4 जिन भी थे जो कि हिफाजत के लिए आए थे। फिर उन्होंने रोलुका से इजाज़त तलब की और वापस चले गए। अब खुशबू अपने होशो हवास में आ गई थी।
वो घर में दाखिल हुए तो उसके वालिद, वालदा और बहन चांदनी उसे बगौर देखने लगे और फिर रोलुका को देखकर शबीर अहमद उठे और रोलुका को गले लगाकर रोलुका का शुक्रिया अदा किया। फिर रोलुका ने सारी रुदात सुना दी, जिसे सुनकर शबीर अहमद ने रोलुका का बहुत ही शुक्रिया अदा किया। और फिर चंद मिनट बाद रोलुका ने शबीर अहमद से मुसाफिया किया और गायब हालत में वापस अपने कमरे में आ गया। रोलुका के सामने एक डायरी पड़ी थी। वो डायरी एक बहुत ही ज़रूरतमंद शख्स देकर गया था। जब वो आया था तो रोलुका मौजूद नहीं था। मतलब में मौजूद हकीम वकार ने उसे बताया कि हकीम कामिल एक बहुत ही ज़रूरी काम से गए हैं और शायद 2-3 दिन लग जाएं। ये सुनकर वो ज़रूरतमंद, जिसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, उसने अपनी डायरी में चंद लाइनें लिखीं और डायरी हकीम वकार को देते हुए बोला, आपकी बहुत कृपा होगी कि ये डायरी हकीम कामिल यानी रोलुका साहब को ज़रूर दे दीजिएगा। और इसके बाद आंसू बहाता हुआ मतलब से चला गया था। रोलुका ने डायरी उठाई और पहला सफ़ा खोला। लिखा था, हकीम साहब, मेरा नाम बलराम सिंह है। आपकी खिदमत में नमस्ते अर्ज करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा होगी कि आप मुझ बदनसीब की नाकाबिले बर्दाश्त हालात पर नज़र डालेंगे जो कि डायरी में दर्ज है। मैं मुतवातिर 2 रोज़ तक आपकी खिदमत में हाजिर होता रहा, मगर आप अपनी मसरूफियत के तहत मुझे मिले नहीं। लिहाजा मैं अपनी दुख भरी दास्तान की ये डायरी हकीम वकार साहब के हवाले करके जा रहा हूँ और मैं अपने मजहब के हवाले से आपको ईश्वर का वास्ता देता हूँ कि आप इस डायरी को बगौर पढ़ेंगे और मैं 3 दिन बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बदनसीब बलराम सिंह। डायरी को रोलुका बगौर देखता रहा। फिर उसने एक लंबा सांस खींचा और डायरी पढ़ने लगा। तहरीर यूं थी, मैं इस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे बढ़कर परेशान हाल और बदनसीब समझ रहा हूँ। कोई भी ऐसा दिन या रात नहीं कि मैं पल पल मरता हूँ और जीता हूँ। मैं रोजाना सोचता हूँ कि काश मैं अपने आप को मार लेता, यानी अपने हाथों अपनी हत्या कर लेता, मगर मैं ये भी नहीं कर सकता। ऐसा करने से भी मैं मजबूर हूँ। ये मैं बर्मिला कहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने सोने के चमचे से मुझे दूध पिलाया। उस वक्त मैं अपने माँ बाप का पहला फल था और इस खुशी में खानदान वालों ने बढ़ चढ़कर धूम धड़का किया। गरीबों में बेशुमार दौलत बांटी। लोगों के लिए मेरे पिता ने हकीकत में दौलत की बोरी का मुंह खोल दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगा। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे बाबूजी मेरे लिए एक बहुत ही कीमती जुड़ाव वाली कुर्सी अपनी कुर्सी से चंद फुट के फासले पर रखवा दी। इसके बाद बाबूजी मुझसे बोले, बलराम बेटा, अब तुम रोजाना स्कूल से आने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठना और बगौर जायजा लेना कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों के साथ किस तरह इंसाफ करता हूँ, बल्कि ये भी देखना कि मैं ज़रूरतमंदों के साथ किस तरह पेश आता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम में मेरी काबिलियत आहिस्ता आहिस्ता सरायत करती जाएगी और फिर मेरे बाद जब तुम मेरी कुर्सी पर बैठोगे तो तुम में भी अपने बाप दादा की काबिलियत मौजूद होगी और लोग तुम्हारे नाम का गुण गाएंगे। और फिर मैं पिताजी के हुक्म के तहत तमाम काम को समझने लगा और बहुत थोड़े अरसे में मेरे दिमाग में पिताजी की ढेरों बातें, मिलनसारी और लोगों के साथ बर्ताव को अपने दिमाग में बिठाता चला गया। साथ ही साथ मैं तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ता रहा। भगवान के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। एक तवील अरसा गुजरने के बाद भी मेरा कोई भाई या बहन दुनिया में नहीं आया और जब मैं 20 साल का हुआ तो माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। मेरी पत्नी खालाजाद थी। हुस्न खूबसूरती में कोई उसका सानी नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे इतनी खुशी दी कि मैं हवाओं में उड़ने लगा। नई पत्नी और नई जवानी ने मेरे मिजाज को बदल कर रख दिया। मैं जिधर देखता तो हर तरफ मन भाता रंग ही रंग नजर आता। 1 साल के अंदर मुझे ईश्वर ने जुड़वा बच्चों से नवाजा, एक बेटी और एक बेटा। और फिर ठीक 6 माह बाद मेरी खुशियों पर औस पड़ गई, यानी मेरी बेटी ईश्वर को प्यारी हो गई। बेटी के गम में मेरी पत्नी का बुरा हाल था, मगर वक्त के साथ साथ उसका गम खत्म हो गया जब डॉक्टरनी ने बताया कि आप उम्मीद से हैं। और फिर दोबारा मेरे घर 2 जुड़वा बच्चे हुए। ईश्वर की कृपा मुझ पर थी। ईश्वर का मैं जितना शुक्र करूं कम है। सारे परिवार में खुशियों के डंके बजने लगे थे। 4 साल में मेरे 4 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिनमें 3 बेटे और 5 बेटियां, जिसमें से एक बेटी को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया था। और फिर 5 साल बाद हमारे बाबूजी हमें रोता बिलकता छोड़कर चले गए। हमारी खुशियों को नजर लग गई। हमारे परिवार पर वीरानी छा गई। लेकिन खैर, वक्त के साथ साथ गम में कमी होती गई और 1.5 साल बाद हालात मामूल पर आ गए। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी। बाबूजी का सारा काम मुझे करना पड़ता था। काम की ज्यादती की वजह से मैं अपने अंदर काफी थकन महसूस करता, मगर काम से मुंह नहीं मोड़ता। और जब मैं रात में या फिर दिन में डेरे पर रुकता तो मेरे हम ख्याल
हम उम्र खुशामदी बंदों का तांता बंधने लगा। खुशामदी बंदे हर वक्त मेरे आसपास मंडलाने लगे थे और फिर हम ख्याल दोस्तों ने मेरी थकन का जवाब बनाकर बेशुमार फायदेमंद मशवरे देने लगे। वह मशवरे ऐसे थे कि अगर मैं उन पर अमल करूं तो देखते ही देखते मेरी थकन मिनटों में उड़नछू हो जाएगी। और फिर एक रात मैंने दोस्तों के मशवरे पर अमल कर डाला और मैं उस दलदल में गिर गया जिसके बारे में मेरे बाप दादा ने कभी सोचा भी नहीं था। खुशामदी दोस्तों ने मुझे शराब और शबाब का मजा चखा दिया। उधर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे और मैं बड़ी तेजी से शराब और शबाब के दलदल में धंसता जा रहा था। और फिर एक वक्त आया कि मैं शराब और शबाब के बिना रह नहीं सकता था। कोई ऐसी रात ना होती कि उस रात नई नई नौखेज लड़की मेरे बिस्तर की जीनत न बनती। मैं पत्नी और बच्चों को वक्त कम देने लगा। परिवार के लोग भी शक में पड़ गए, मगर मैं काम की ज्यादती और मसरूफियत का बहाना बनाकर उन्हें मुतमईन कर देता। हकीकत में बड़े बुजुर्ग और तजुर्बाकार लोगों ने ठीक ही कहा है कि इंसान पर सोहबत का असर बहुत ज्यादा होता है। एक रोज मैं खलियान में गया तो मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह जवान थी और उसकी जवानी ने मेरे दिमाग को झुंझुना कर रख दिया। वह जवानी के जोश में इस कदर तेजी से काम कर रही थी कि मेरी नजरें उस पर टिक कर रह गईं। कसा कसा चमकता हुआ खदोखाल जिसने मेरे जज्बात को हिलाकर रख दिया था। उसका मस्त भरा अंदाज, चोली और चंदरी में मस्त करती चाल दिमाग में तूफानी झक्कड़ पैदा कर दिया था। हिरन की तरह चौकड़ी भरती अदाएं, बड़ी बड़ी मतवाली आंखें, बिफरी हुई नागिन जैसी लंबी बल खाती हुई जुल्फें, सुराहीदार गर्दन और जिस्मानी निशेब फराज की उठान ने मुझे अंदरूनी तौर पर हिजान में मुब्तला कर दिया था। मेरी नजरें मबहूत होकर रह गई थीं। मुझे अपने इर्द गिर्द का होश ना था। वक्त के साथ साथ मेरे जिस्म में तपिश का इजाफा होता जा रहा था। उस मूरत को किसी बात का भी होश नहीं था। वो अपने आप में मस्त थी और अपने काम में जुटी पड़ी थी और मैं उसके सरापे में खो गया था कि इतने में एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे ओ रजनी, ठाकुर साहब को प्रणाम कर। ठाकुर साहब तुझे देख रही हैं और तू है कि नजर उठाकर भी नहीं देख रही। अरे ये हमारे माई बाप है। और ये सुनना था कि वो दिलकश दिलनशी हुस्न की यख्ता अपनी मस्त आंखों से मेरी तरफ देखने लगी तो जैसे मेरे हलक में सांस अटकने लगा, बल्कि मैं मुजस्सम अंदरूनी तौर पर बेसुकून हो गया। और फिर जैसे उसकी आंखों की चमक ने मेरी आंखों को चुंधिया कर रख दिया, दिलो दिमाग में उसकी रस खोलती आवाज सुनाई दी, प्रणाम ठाकुर साहब, मैंने आपको देखा नहीं, मैं मुआफी चाहती हूँ। और ये बोलकर मुझे यकटक देखने लगी और फिर उसकी सूरत पर मेरी नजरों का ठहरना दोभर हो गया। मेरी दोनों पलकें एक लम्हे के लिए हकीकत में बंद हो गईं। फिर उसकी मद भरी आवाज सुनने को मिली, जी ठाकुर साहब। ये सुनते ही मैं जैसे चौंक पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? ये सुनकर उसके होंठों पर मुस्कान उभरी और कातिल अंदाज से अपने निचले होंठ को दांतों में दबाते हुए बोली, जी मेरा नाम रजनी है। और ये कहते हुए वो मेरी जानिब से पलट पड़ी और मैं अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए वापस डेरे पर चला आया। दिन कट गया, रात का अंधेरा हर तरफ फैल गया। एक ने बोला, बलराम बाबू किसी कबूतरी को ले आऊं? ये सुनकर मैं बोला, नहीं, आज नहीं, आज मेरा मन व्याकुल है, आज मैं मुकम्मल तौर पर आराम करना चाहता हूँ। और फिर मैंने अपना कमरा बंद किया। कमरे में अंधेरा करने के बाद बिस्तर पर लेट गया। इसके बाद मैं था और रजनी का सरापा। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। नींद ने मेरी आंखों को वीरान कर दिया था और ना जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक बेशुमार उल्लुओं की करख्त आवाजों ने मेरे सुकून को उथल पुथल करके रख दिया। बेसुकूनी मुझ पर तारी हो गई। मैं अंदरूनी तौर पर सहम गया और मुझ पर लर्जा तारी हो गया। कमरे में चूंकि अंधेरा था, जिस वजह से मजीद मेरी हालत अबतर थी। मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था कि एक मर्तबा और उल्लू की आवाजों ने मुझे थरथरा कर रख दिया और मैं बदहवासी के आलम में बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। अब मेरी हालत अंदरूनी तौर पर काबू में नहीं थी। मैं निढाल कदमों से कमरे में इधर उधर चलने लगा। ऐसा लगता था कि उल्लू मेरे कमरे में घुस आए हों। अब मेरे दिमाग में ये बात भी गर्दिश करने लगी थी कि उल्लू तो रात में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, लिहाजा सारे उल्लू अब मुझ पर झपट पड़ेंगे और जिस्म तो जिस्म बल्कि मेरी दोनों आंखों को नोच डालेंगे कि इसी असना में मेरे मुंह से फलक शगाफ आवाज निकली, रामू। और फिर मुसलसल मेरे मुंह से रामू रामू की आवाज खारिज होने लगी। जी बलराम बाबू, बलराम बाबू क्या हुआ? बलराम बाबू आप खैरियत से तो हैं ना? बोलें क्या बात है? बलराम दरवाजे पर खड़ा मुतवातिर आवाजें दे रहा था कि मैं रामू की आवाज सुनकर चौंक पड़ा और अंधेरे में इधर उधर हाथ मारते हुए मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी पर जा पड़ा और फिर झट दरवाजे की कुंडी खुल गई। अभी अभी कमरे में घुप अंधेरे का राज था। दरवाजा खुलते ही मैं तीर की तरह बाहर लपका और धड़ाम से जमीन बोस हो गया। बदहवासी के आलम में मेरा दिमाग साई साई कर रहा था कि इतने में रामू की आवाज ने फिर मुझे चौंका दिया।
बलराम बाबू क्या बात है, बलराम बाबू होश करें। फिर अचानक बेशुमार उल्लू की आवाज़ें मेरी समाज से टकराने लगी। अब तो मेरी हालत नाकाबिले बयान हो गई और मेरे मुंह से झट निकला, रामू जल्दी से मेरी बंदूक ला। ये सुनते ही रामू उस तरफ दौड़ा जिस तरफ मेरी 2 नाली बंदूक मौजूद होती थी और फिर आनन फानन रामू बंदूक लेकर हाजिर हो गया तो मैंने जल्दी से बंदूक पकड़ी और निढाल कदमों से खड़ा होकर आसमान की तरफ बंदूक की नाली करके गोली चला दी। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, बस गोली चला दी थी कि अचानक अंधेरे में किसी उल्लू की करख्त आवाज फिर मेरी समाज से टकराई और कोई वजनी शय जमीन पर धप से आन गिरी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो कोई बड़ा परिंदा था, यानी कि कोई बहुत बड़ा उल्लू। इतने में कई मुलाजिम जो कि डेरे में मौजूद होते थे वो उठ गए और उन्होंने झट बाहर की लाइट जला दी। लाइट का जलना था कि मुझ समेत वो सब सख्ते के आलम में नजर आने लगे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं, सबकी आंखें जैसे पथरा गई थीं और रगों में खून जमता हुआ महसूस होने लगा, क्योंकि वो मंजर ही इतना दहशतनाक और खौफनाक था। हमसे चंद कदम के फासले पर एक बहुत बड़ा गिद्धनुमा जानवर पड़ा था। उसकी सुरख अंगारा घूरती हुई आंखें हम सब पर मरकूज थीं और सबसे बढ़कर जो चीज दहशत बर्पा कर रही थी वो उसका चेहरा था। मुजस्सम वो गिद्ध था और उसका मुंह एक बहुत ही छोटा नौज़ायदा बच्चे जितना बड़ा था और चोंच एक बहुत बड़े उल्लू की तरह थी। मुझ समेत वहां पर 4 बंदे थे और हम चारों की हालत बहुत गैर हो रही थी, क्योंकि हमने अब तक की जिंदगी में गिद्ध और उल्लू देखे थे, मगर इस तरह का गिद्ध या और कोई भी परिंदा नहीं देखा था जो कि गिद्ध या उल्लू एक नौज़ायदा बच्चे की शक्ल का हो। इतने में वो फलक शगाफ आवाज से चीखा तो मैं जैसे चौंक पड़ा और मैंने बंदूक की नाल उसकी तरफ करके गोली चला दी। गोली का लगना था कि वो 2 फुट ऊपर को उछला और नीचे जमीन पर धप से गिर पड़ा। मगर ये क्या, एक मर्तबा फिर हम चारों अचंभे में पड़ गए। हम पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि हमारे देखते ही देखते वो पूरे का पूरा जमीन में धंसता चला गया और फिर चंद लम्हे में जमीन के अंदर गायब हो गया। तो जमीन फिर से बराबर हो गई और ऐसा लगता ही नहीं था कि चंद लम्हे पहले जमीन फटी थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और करीब बैठे हुए तख्त पर जैसे ढह गया। मेरे दिमाग में सोचों का अंबार था कि गिद्धनुमा परिंदा था या कोई बला, क्योंकि उल्लू की आवाज में चीखना, फिर गिद्ध, उल्लू और बच्चे की मुशाबियत यकीनन कोई नादीदा शय थी। मेरे तीनों मुलाजिम भी सख्ते के आलम में थे, उनकी जुबानें भी गुंग हो चुकी थीं। वह तीनों मुझसे चंद कदम के फासले पर पड़ी चारपाई पर बैठे थे और उनकी खौफजदा नजरें मुझ पर मरकूज थीं और मेरी तो हालत वैसे भी गैर हो रही थी। मैं लंबे लंबे सांस ले रहा था और मेरी आंखें बंद थीं कि इतने में गांव की मस्जिद से आजान की आवाज़ मेरी समाज से टकराई तो मैं चौंक पड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास बहाल होने लगे। जब पूरी आजान खत्म हुई तो मेरे हवास मुकम्मल बहाल हो चुके थे। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और रामू को आवाज दी, रामू थोड़ा पानी पिला। ये सुनते ही रामू दौड़ा गया और तुरंत पानी का गिलास ले आया। मैंने घटाघट सारा गिलास खाली करके उसे पकड़ाया। इसके बाद फिर मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। अब सुबह की सफेदी हर तरफ फैलने लगी थी। मैंने फिर रामू को आवाज दी। रामू मेरे करीब आया तो मैंने कहा, रामू मेरे लिए 1 कप चाय बना और हाँ, तुम लोग अपने लिए भी चाय बना लो। ये सुनते ही रामू चला गया और मैं ख्यालों में खो गया। खैर थोड़ी देर बाद रामू 1 कप चाय बनाकर ले आया। रामू की आवाज पर मैंने आंखें खोल दी और चाय की तरफ बगौर देखकर कप पकड़ लिया और होंठों से लगाकर चुस्की ली तो अपने अंदर एक अजीब तवानाई महसूस की और आहिस्ता आहिस्ता चाय की चुस्कियां लेने लगा। फिर मैंने ऊपर देखा तो सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। मैंने रामू को कहा कि जाकर पंडित जी को बुला ला। कोई आध घंटे बाद पंडित जी को लेकर रामू आ गया। पंडित जी को देखते ही मैं तख्त से उठा और उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी मेरे करीब बैठ के और बोले, बलराम बाबू क्या बात है, तू ठीक तो है ना? आपने सवेरे सवेरे कैसे याद किया? कुछ परेशान लगते हो। पंडित जी के सवालात सुनकर मैंने एक लंबा सांस खींचा और आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा हाल कह सुनाया। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में ना जाने क्या कुछ पढ़ते रहे और फिर अपना हाथ मेरे सर पर फेर कर आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ते भी रहे। कोई 5 मिनट बाद पंडित जी ने अपनी आंखें खोल दी और चुपती आंखों से मुझे देखा और फिर उन्होंने एक लंबा सांस खींचा। इसके बाद बोले, बलराम बाबू हालत बड़ी गंभीर है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये बात मेरी समझ से बाहर है। ये कोई बहुत खतरनाक और खौफनाक जोरावर आत्मा का चक्कर लगता है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये आत्मा फिर दोबारा पलटेगी और आपकी समस्या में इजाफा करेगी। इसलिए जरूरी है कि आप होशियार रहें। इसके लिए मैं काले धागे पर मंत्र पढ़कर देता हूँ। उस धागे को आप हर समय अपने गले में बांधे रखें। उस धागे को अपने से अलग मत कीजिएगा और धागा अगर आपके गले से उतरकर अलग हो गया तो फिर आइंदा ये धागा नहीं बन पाएगा।
इसके बाद पंडित जी ने चंद धागों को मिलाकर एक मोटा धागा बनाया और उस पर कोई 5 मिनट तक मंत्र पढ़ते रहे। इसके बाद उस धागे को उन्होंने अपने हाथ से मेरे गले में बांध दिया और बोले, बलराम बाबू, ये धागा आपके गले से अलग नहीं होना चाहिए वरना। और उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो चले गए और मैं हाल और मुस्तकबिल के ख्यालों में गुम हो गया। फिर वक्त के साथ साथ मेरे सारे ख्यालात मामूल पर आते गए। मैं फिर पुराने डगर पर चल निकला। तीसरे चौथे दिन मैं घर जाता, परिवार वालों से मिलता, बच्चे और पत्नी को मुतमईन करता, एक रात उनके साथ बिताता और फिर डेरे पर वापस आ जाता। मेरी हवेली में ताया, चाचा, दीगर रिश्तेदारों और मेरे अपने बच्चे और पत्नी को मिलाकर कोई 20-22 अफराद थे। अब मेरी रातें फिर से रंगीन होने लगीं। मेरी अयाशी पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। यानी मैं पहले शराबो शबाब में गिरा रहता, लेकिन अब मैं शराबो शराब के दरिया में डूब कर रह गया था। मेरी कोई भी रात किसी जवान लड़की के बगैर गुजरती ना थी। मैं तो गांव का ठाकुर था, जिस लड़की की ख्वाहिश कर देता बेहिलो हुज्जत। रात में मेरे बिस्तर की जीनत बन जाती और जब कोई मिनमिनाने लगता तो उसका मुंह अनाज और नोटों से भर देता। एक रोज खलियान में गया तो मेरी नजर रजनी पर पड़ गई। रजनी पर नजर पड़ते ही मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी सी लहर दौड़ने लगी। आज वो चोली और चंदरी में मलबूस थी। उसकी चोली कुछ ज्यादा ही तंग थी। मेरी नजरें उस पर मरकूज थीं और इत्तेफाक से वो भी मेरी जानिब देखने लगी थी। मैं उसके और करीब हो गया। वो गंदम की झाड़ फूंक कर रही थी। मैं मजीद करीब होकर बोला, रजनी कैसी हो? तो उसने बगौर मेरी जानिब देखा और कातिल मुस्कुराहट से बोली, बलराम बाबू, हम ठीक हैं। ये सुनकर मैं फिर बोला, रजनी किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये सुनते ही वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, बलराम बाबू, आपकी कृपा चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी कृपा की जरूरत है। और अपनी नजरें नीची करके काम में लग गई और मैं उस लम्हे की कुर्बत के लिए बेचैन हो गया। मैं अपने डेरे पर आया और रामू को आवाज दी। रामू दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। जी बलराम बाबू। रामू जब करीब आया तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और बोला, रामू, एक नौखेज कली खलियान में नजर आई है। उसका नाम रजनी है। जितनी जल्दी हो सके तू उसे मेरे पास ले आ। वो या उसके माता पिता जितनी रकम मांगते हैं उसके लिए तू हाँ कर देना। और रजनी मुझे चाहिए हर हाल में, और मुझे उम्मीद है कि तू कामयाब होगा इस मामले में। ये सुनना था कि रामू के चेहरे पर जैसे औस पड़ गई। उसकी आंखों की चमक अचानक मांद पड़ गई। उसने एक लंबा सांस खींचा और बोला, बलराम बाबू, ये नहीं हो सकता। मैं माफी चाहता हूँ। क्यों नहीं हो सकता? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? ये आज तुझे क्या हो गया है? ओए, तेरा मुंह भी नोटों से भर दूंगा। ये काम जरूर होना है, सुन ले तू। नहीं बलराम बाबू, ये नहीं हो सकता। रजनी मेरे चाचा की बेटी है और उससे मेरा विवाह होगा। ये बात बड़ों ने तय कर दी है। बलराम बाबू, मुझे माफ कर दें। किसी और पर उंगली रख दें, वो मैं पूरा कर दूंगा। और रजनी का। और रामू ने बात अधूरी छोड़ दी और मेरे पास से उठ खड़ा हुआ। रामू की बात सुनकर मैं तैश में आ गया और मैं गुर्राते हुए बोला, रामू, ये होकर रहेगा, और अगर तूने ये काम नहीं किया तो समझ ले कि खैर अब तेरी जरूरत नहीं। ये काम मैं खुद करा लूंगा और ये काम कल ही होगा। तुझे मैं दिखला दूंगा और तू अपनी आंखों से रजनी को मेरे शिकंजे में जकड़ा देखेगा। रामू मेरे पास से उठा और निढाल कदमों से चलता हुआ एक तरफ को चला गया। दूसरे रोज मैंने रामू को रस्सियों से जकड़कर कमरे में बांध दिया। रामू की हालत नीम मुर्दे जैसी हो गई थी। दिन ढल गया और शाम का अंधेरा पूरे गांव पर मुसल्लत हो गया। मेरे 4 मुलाजिम रजनी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो रात 10:30 बजे रजनी के घर में कूद गई। गांव में मकानात की दीवारें वैसे भी छोटी होती हैं। उनके हाथ में बेहोशी की दवा थी। रजनी के अलावा उन्होंने घर के तमाम लोगों को बेहोशी की दवा सुंघा दी और रजनी के मुंह को कपड़े से बांध दिया। इसके बाद रजनी के पूरे चेहरे पर भी कपड़ा लपेट दिया और फिर हाथ पांव को बड़े रुमाल से कस दिया। अब वो हिलने जुलने से भी कासिर थी। फिर एक ने उसे अपने कंधे पर उठाया और लिए हुए मेरे डेरे पर पहुंच गया। उधर मैं डेरे पर इंतजार की घड़ियां गिन रहा था। मेरे पूरे जिस्म में रजनी पर फतह पाने की लहर दौड़ रही थी। मेरे तीनों मुलाजिम रजनी को लिए हुए कमरे में दाखिल हुए और बिस्तर पर आराम से डाल दिया और मेरी जानिब बगौर देखने लगे। तो मैंने उन्हें अपने होंठ पर उंगली रखते हुए इशारे से बताया कि अब तुम लोग बाहर जाओ और आराम करो। रजनी को अपने बिस्तर पर देखकर मेरी खुशी की इंतहा न थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जैसे दुनिया को फतह कर लिया हो। रजनी के हाथ पांव समेत मुंह और आंखों पर भी कसकर कपड़ा लपेटा गया था। इस वजह से वो बेसुध पड़ी थी। वो इस अंदाज से पड़ी थी कि यकीनन वो आने वाले हालात का जायजा ले रही थी। एक कोने में मैंने रामू को भी रस्सियों से जकड़ रखा था और उसे दिखाना चाहता था कि देख, मैंने तेरे इनकार को पसे पुष्ट डालकर जो चाहा वो कर लिया। तू क्या समझता था कि मैं अपनी ख्वाहिश और खुशी से दस्तबरदार हो जाऊंगा? मैं कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि ठाकुर खानदान का चश्मा चिराग हूँ और साथ ही पूरे गांव का राजा हूँ। मेरी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता।
और तू मेरे आगे एक अदना कीड़े से बढ़कर और कुछ नहीं। देख मैं तेरी खुशी को तेरे सामने किस तरह रौंदता हूँ, और यही नहीं बल्कि तेरी हस्ती को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करके रख दूंगा। रामू सर झुकाए रस्सियों में जकड़ा पड़ा था, उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी थी। मैं खरामा खरामा आगे को बढ़ा और बिस्तर के करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं अपने अंदर ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे पूरी दुनिया का जोश और वलवला मेरे अंदर समा गया हो। मैंने बेसुध पड़ी रजनी के उरियां बाहों पर हाथ फेरा और फिर मेरे अंदर का हिजान मुझे तहोबाला करने लगा, जो कि अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मेरा सीधा हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आने लगा और कूल्हे पर आकर रुक गया। मेरा सांस बेकाबू होने लगा। मेरी आंखें शिद्दत जज्बात से जैसे दहकने लगी और मेरी उंगलियों ने रजनी की चंदरी को अपनी गिरफ्त में लेकर ऊपर को खींच लिया। फिर उसकी गोरी गोरी टांगों ने मुझे हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया। मेरे जज्बात मुंह जोर और सरकश घोड़े की मानिंद बेकाबू होकर सरपट दौड़ने लगे। फिर तो जल्दी से मैंने रजनी के बंदे पांव और हाथों को खोल दिया, और यही नहीं बल्कि उसके मुंह और उसकी आंखों पर से भी पट्टी खोल दी। इस कैफियत में आते ही वो किसमिसाई और झट से उठकर अपनी जगह बैठ गई और सटपटाती आंखों से मुझे देखा। फिर अचंभे में उसके मुंह से निकला, बलराम बाबू। फिर वो बिस्तर से नीचे उतरी और एक कोने में खड़ी हो गई। अभी तक उसकी नजर रस्सियों में जकड़े हुए रामू पर नहीं पड़ी थी। वो उस वक्त खौफजदा, डरी और सहमी हुई मासूम हिरनी लग रही थी। उसकी आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी और चेहरे पर वीरानी और सफेदी छा गई थी। वो मुझे घूरे जा रही थी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो उसके तसव्वुर से हटकर था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके साथ यह सलूक करूंगा। वैसे तो पूरे गांव में मेरी अयाशियों का चर्चा था। मैंने रजनी को मुखातिब किया, रजनी तो घबरा नहीं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा कदम उठा रहा हूं। मैंने रामू को कहा था कि वो तुझे राजी खुशी से यहां ले आए, मगर उसने टका सा जवाब देकर मेरी तौहीन कर दी। लिहाजा मैंने उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया। रजनी, थोड़ी देर की बात है, मुझे खुश कर दे और मैं तुझे खुश कर दूंगा। मैं इतनी रकम दूंगा कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, और जब मेरा दिल किसी पर आ जाता है तो मैं उसे हासिल करके रहता हूं। मेरी बात मानने में सुख शांति है, और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो हो सकता है मैं जोर जबरदस्ती पर उतर आऊं, और इस तरह तुझे, रामू और तेरे घर वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान का सबूत मैं तुझे अभी दिखाता हूं। अभी भी वक्त है, तू सोच ले, नहीं तो मैं तेरे सामने रामू को गोली मार दूंगा। और ये कहते ही मैं अपनी जगह से आगे बढ़ा और वहां पहुंचा जहां रामू रस्सियों में जकड़ा पड़ा था। फिर मेरी आवाज गूंजी, देख रजनी, तेरे रामू का क्या हाल होता है। और मैंने रामू की आंखों पर से पट्टी खोल दी। उस वक्त पिस्तौल मेरे सीधे हाथ में था और मैं रजनी को डरा धमका रहा था। रामू पर नजर पड़ते ही रजनी के मुंह से निकला, रामू ये क्या हो गया। फिर रामू की करख्त आवाज सुनाई दी, रजनी, इस हरामी ने। और उस वक्त रजनी मेरी पुश्त पर थी कि अचानक मेरे सर में तारे नाचने लगे। मैं होश से बेगाना होने लगा। मेरी आंखों के आगे घोर अंधेरा आ गया और मेरे पिस्तौल से कई गोलियां निकल पड़ी। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा सब कुछ तहोबाला हो चुका था। रामू अपनी जगह मुर्दा रस्सियों में जकड़ा पड़ा था और उसके पांव के करीब रजनी भी मुर्दा पड़ी थी। रजनी की पीठ में 2 गोलियां लगी थीं और रामू के सर में एक गोली का सुराख था और दूसरी गोली उसकी गर्दन में लगी थी। मेरे मुलाजिम मेरे चेहरे पर पानी छिड़ककर मुझे होश में लाए थे। वो तीनों डरे सहमे मेरे सामने खड़े थे। मैं अपनी जगह से उठा और एक गिलास पानी पीकर बगौर जायजा लेने लगा तो मालूम हुआ कि कोने में मौजूद सख्त डंडा उठाकर रजनी ने मेरे सर पर मारा था और फिर दौड़कर वो रामू के सीने से लिपटी थी। और इसी असना में चूंकि पिस्तौल मेरे हाथ में था तो गोलियां चल गई। क्योंकि रजनी रामू के सीने से लिपटी थी तो 2 गोलियां उसकी पीठ में लगीं और सामने रामू था तो 2 गोलियां उसे लगी थीं। मैं अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया था। अभी भी मेरे सर में बहुत तकलीफ हो रही थी। रजनी ने जब मेरे सर पर डंडा मारा था तो मेरा सर चकराने लगा था और मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया था। लेकिन इसी असना में पिस्तौल के ट्रैगर पर मेरी उंगली की गिरफ्त सख्त हुई और गोलियां चल गईं। जब मैं रामू की तरफ बढ़ा और मेरी पुश्त रजनी की तरफ थी तो यकीनन रजनी ने सोचा होगा कि डंडा मारकर इसे बेहोश कर दूं और फिर रामू की रस्सियां खोलकर आजाद कर दूं। उसके बाद हम यहां से फरार हो जाएंगे। मगर उसकी सोच उसके काम ना आई। उस वक्त मेरी हालत बहुत गैर हो रही थी। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा था। कभी मैं अपने दोनों हाथ मसलता और कभी अपने सर को दोनों हाथों में ले लेता। 2 लाशें सामने पड़ी थीं और उन 2 लाशों की मौजूदगी मुझे हर हाल में मुजरिम साबित कर सकती थी। इतने में मेरे मुलाजिम कृष्ण की आवाज सुनाई दी, बलराम बाबू अब क्या होगा। और मैंने कृष्ण की बात सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि उस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर अपने हवास में नहीं था। चंद मिनट बाद फिर कृष्ण की आवाज आई, बलराम बाबू इनका क्या करना है, चंद घंटे में सुबह का उजाला फैल जाएगा। और ये सुनते ही मैं चौंका, क्योंकि कृष्ण की बात ठीक थी।
यानी 3 घंटे के गुजरने पर हर तरफ उजाला फैल जाता और उस सूरत में दोनों लाशें मौजूद थीं। गांव में एक कोहराम बर्पा हो जाता, हर तरफ हाहाकार मच जाती। मैं किस किस का मुंह बंद करता। और गांव वालों से बढ़कर मेरे अपने परिवार थे, मैं उन्हें क्या जवाब देता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, माता और दीगर लोग। मेरे मुंह पर कालक पोत दी जाती। मैं लोगों और परिवार वालों की नजर में धर्मात्मा था और रात के अंधेरे में जिनसी भेड़िया बन जाता था। फिर मैंने कृष्ण से ही पूछा, कृष्ण इनका क्या करना चाहिए? अब ये तो मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही कि इनका क्या करना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो और इज्जत भी बच जाए। मैं तुम तीनों का मुंह रुपयों से भर दूंगा, इस बात की किसी को खबर ना होने पाई। और मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। कृष्ण बोला, बलराम बाबू, ऐसा करते हैं कि गड्ढा खोदकर इन्हें गड्ढे में दबा देती हैं। इसके अलावा और कुछ होना मुमकिन नहीं। इस सूरत में किसी को पता न चलेगा और जब ये दोनों कल अपने अपने घरों में नजर नहीं आएंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये दोनों रात के अंधेरे में कहीं भाग गई हैं। कृष्ण की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और एक लंबा सांस खींचकर बोला, सामने खेतों के पार जो बबोल के दरख्त हैं उस जगह गड्ढा खोदकर इन दोनों को दबा दो। वह जगह ठीक रहेगी क्योंकि उस जगह बबोल ज्यादा हैं और मजीद झाड़ियां भी हैं और उस तरफ कोई जाता भी नहीं। ये सुनकर कृष्ण बोला, ठीक है बलराम बाबू, हम ऐसा ही कर लेते हैं। और फिर वह सब खुदाई का सामान लेकर उस तरफ चले गए और 1 घंटे बाद वापस आकर उन दोनों लाशों को अपने कंधे पर रखकर कमरे से निकलते चले गए। कोई 1 घंटे बाद वो तीनों वापस आए। चेहरे से बहुत ज्यादा थके हुए लगते थे और थकते क्यों ना, क्योंकि काम ही ऐसा था। मैंने कृष्ण से पूछा, काम हो गया ठीक तरह से? किसी को उस जगह का शक तो नहीं हो सकता? कृष्ण बोला, बलराम बाबू, बड़ा चौकस काम हुआ है। अगर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखेगा तो किसी किस्म का शक नहीं होगा और वैसे भी उस तरफ कोई नहीं जाता। कृष्ण, तुम तीनों इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से किसी भी हालत में उन दोनों लाशों के मुतालिक एक लफ्ज भी ना निकले, वरना तुम और तुम्हारे पूरे परिवार की खैर नहीं। अब तुम लोग हाथ मुंह धो लो, कड़क चाय बनाकर पियो और मुझे भी पिलाओ। और हाँ, ये लो अपना इनाम। ये बोलकर मैंने तिजोरी खोली और उसमें से नए और कड़क नोटों की 3 गड्डियां निकालकर एक एक गड्डी हर एक को दे दी। नोट की गड्डी लेकर उन तीनों की आंखों में एक अजीब तरह की चमक नजर आने लगी और उनके होंठों पर बड़ी मायनेखेज मुस्कुराहट रखसा थी। गड्डी लेकर तीनों मेरे सामने से बाहर चले गए। थोड़ी देर में कृष्ण एक कप गर्मा गर्म चाय लेकर आ गया। उसने मेज पर मेरे सामने चाय का कप रखा और बोला, बलराम बाबू, गरम गरम चाय पी लें। चाय के बाद आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। आप अपने आप को संभालें क्योंकि कल सारा दिन आपने लोगों के दरमियान रहना है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ सवालात तो जवाबात करेंगे। कल पूरे गांव में कोहराम मचेगा। रामू और रजनी के गांव से भागने पर मामूलात के काम में जरा बराबर भी कमी न होने देना। हर रोज की तरह अपने आप को रखना। और फिर अचानक किसी उल्लू की करख्त भयानक और लर्जा देने वाली आवाज सुनाई दी तो पूरे जिस्म में झिरझिरी पैदा हो गई। अभी मैं अचंभे में था कि अचानक उस कोने से चिंगारियां निकलने लगीं जहां के रजनी और रामू की लाशें पड़ी थीं। चिंगारियां ऊपर को उठते हुए फिर खत्म हो गईं। फिर किसी दरिंदे की गुर्राहट उभरी। ऐसा लगता था कि खूनी दरिंदा अब और तब हमलावर हो जाएगा। मुझ पर और कृष्ण पर जैसे सत्तातारी हो चुका था। हमारी आंखें झपकने के साथ पथरा भी रही थीं और देखते ही देखते कृष्ण पर गनूदगी तारी हुई और वो वहीं ढह गया। उसको बेहोशी ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था और वो बेसुध होकर हवास से बेगाना हो गया था। और मेरी हालत ना पूछें, मैं सहमा हुआ अपनी आंखें पिटपिटा रहा था। मेरी रगों में खून मुंजमद होने लगा था। कानों में साएं साएं की आवाजें आने लगी थीं। हलक खुश्क और जुबान ईंठने लगी थी। सोचने समझने की सलाहियत मफकूद होने वाली थी कि इतने में फिर उस खूनी दरिंदे की गुर्राहट उभरी तो मैं चौंक उठा और बदहवासी की हालत में कृष्ण को छोड़कर कमरे से बाहर की जानिब भागा। और बाहर कदम रखते ही मैं कमरे के सामने जमीन बोस हो गया। मुझे जमीन पर गिरते देखकर मेरे दोनों मुलाजिम दौड़े हुए आए और पकड़कर मुझे फौरन खड़ा किया। मेरी हालत अबतर से अबतर तरीन हो गई थी। फिर उनमें से एक भागा हुआ गया और गिलास में ठंडा पानी ले आया और गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने गिलास पकड़ा और गटागट पानी पी गया। थोड़ी देर में मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने कहा, अंदर कृष्ण है, देखो किस हाल में है। फिर वो दोनों झट कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं सख्ते के आलम में कमरे के दरवाजे को घूरे जा रहा था कि ना जाने कृष्ण अब किस हाल में है, वो जिंदा भी है या फिर देखते ही देखते कृष्ण को अपने हाथों में उठाए हुए कमरे से दोनों बाहर निकले। उनके हाथों में कृष्ण बेसुध था। ऐसा लगता था कि वो मर चुका है। कृष्ण को लाकर उन्होंने तख्त पर लिटा दिया। एक ने उसकी नब्ज देखी। बलराम बाबू, ये जिंदा है, उसने कहा। उसकी आवाज सुनकर मैं बोला, जल्दी से इसे ठंडा पानी पिलाओ। और ये सुनते ही वो दौड़ा हुआ गया और पानी का गिलास ले आया। फिर उसने उसके मुंह पर पानी छिड़का तो कृष्ण किसमिसाने लगा।
इसके बाद उसके मुंह पर पानी छिड़का तो कृष्ण ने अपनी आंखें खोल दी और हवनकों की तरह सबको देखने लगा। खैर 2 गिलास पानी पिलाने के बाद कृष्ण की हालत कदरे पुरसुकून हुई, लेकिन अभी भी उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। फिर मैं अपनी जगह से उठा और चिल्लों में पानी लेकर कृष्ण के मुंह पर जोर से छिड़का तो वो चौंक पड़ा और दीदे नचाते हुए बोला, बलराम बाबू वो। फिर काफी देर बाद उसके हवाल बहाल हुए तो बोला, बलराम बाबू वो सब क्या था? कृष्ण की बात सुनकर मैंने कहा, अरे पता नहीं क्या था, तू घबरा नहीं, वो सब हमारा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं और घबराने वाली कोई बात नहीं। चल जाकर चाय बना, चाय पीकर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदरूनी तौर पर तो मेरी हालत भी दगरगूं थी। वो तीनों चाय बनाकर लाए और हमने इकट्ठे चाय पी। चाय पीने के दौरान मैंने कहा, कृष्ण जब इंसान पर वहम सवार हो जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। खैर जो होना था हो गया, तमाम बातों को अपने दिमाग से निकाल बाहर करो और कामकाज में लग जाओ। ये सुनकर तीनों बोले, ठीक है बलराम बाबू, अब हम भी अपने घर जा रही हैं। ठीक है, तुम अपने अपने घर जाओ और मैं भी घर की तरफ जा रहा हूँ। घर जाकर जरा स्नान करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो तीनों आगे जाने लगे तो मैंने कहा, अरे हाँ, एक बात याद रखना, तुम लोगों के मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकले रजनी और रामू के मुतल्लिक। ये सुनकर कृष्ण बोला, बलराम बाबू आप बेफिक्र रहें, हमारी जान तो जा सकती है मगर जुबान काबू में रहेगी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ। रकम तो ले ली है ना जो मैंने दिए थे? जी ले लिए हैं, उनमें से कृष्ण बोला। इसके बाद वो तीनों चले गए और मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैंने स्नान किया और उसके बाद घर वालों यानी बच्चे और पत्नी के साथ नाश्ता किया। वैसे तो बच्चे अब जवान हो चुके थे और वो सब अपने आप में मगन रहते थे, मगर फिर भी मेरी तरफ नजरें लगाए रखते थे, क्योंकि मेरे बच्चे, बहू, पत्नी और दीगर परिवार वाले मुझे अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। उनके दिमाग में मैंने ये बात बिठा दी थी कि मैं रात दिन गांव वालों और अपने परिवार के लिए अंत तक मेहनत करता हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मगर उन्हें क्या पता था कि मैं डेरे पर रात के अंधेरे में क्या क्या गुल खिलाता रहता हूँ। खैर परिवार वालों से मिल मिलाकर नाश्ते के बाद मैं बाहर बैठक में आकर बैठ गया और मिलने आने वालों से बातें करने लगा। दिन के कोई 10 बजे होंगे कि एक शख्स आया। उसका नाम जमुना दास था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो मेरे सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, बलराम बाबू, रजनी और रामू गांव में कहीं भी मौजूद नहीं है। सारा गांव छान लिया गया है। लोगों का कहना है कि दोनों रात के अंधेरे में गांव छोड़कर कहीं भाग गई हैं। जमुना दास उमर रसीदा थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं बोला, जमुना दास क्या बोल रहे हो? वो दोनों बहुत अच्छे थे और जहां तक मेरी मालूमात का अमल दखल है तो वो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। और हाँ, याद आया, मेरे कानों तक ये खबर भी पहुंची थी कि उन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। तो भला वो क्यों भागेंगे? अरे कहीं खेतों में सुबह सुबह टहलने चले गए होंगे। भागने वाली बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही। और फिर दिन को 2 बजते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। रजनी और रामू का कहीं भी मिलना मुहाल था। पास पड़ोस के गांव से भी पता किया गया, मगर उन दोनों ने ना मिलना था ना मिले। खैर मैं गांव का ठाकुर था। मैंने पंचायत बिठाई और मैंने गांव वालों को बताया। गांव वालों, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है कि वो दोनों बहुत अच्छे थे। ये भागने वाली बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही। और हाँ, एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है कि उन दोनों को कहीं अगवा न कर दिया गया हो। खुफिया तौर पर उन्हें किसी ने कुछ लालच देकर बहला फुसलाकर अगवा कर लिया हो। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। मेरा दिल तो ये सुनकर खून के आंसू रो रहा है। आप लोगों की अगर मर्जी है तो थानेदार को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ और साथ साथ तमाम खोजियों को इस काम पर लगा देता हूँ। और मैं अपने पल्ले से रजनी और रामू के घर वालों को 5-5 हजार रुपए दे रहा हूँ, ताकि इस रकम से घर वाले घर का खर्च चलाएं। चूंकि दोनों दिन भर काम करके खर्चा घर लाते थे, अब वो नहीं रहे तो खर्चा कौन देगा। और मेरी यह हमदर्दाना बात सुनकर गांव वाले हाथ उठाकर नारे बुलंद करने लगे, बलराम बाबू की जय हो। और मैं मन ही मन में अपनी दोगली पॉलिसी पर हंसता रहा। पंचायत बर्खास्त हो गई। गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन मैंने थानेदार को अपने पास बुलाया और सबसे पहले तो उसकी मुट्ठी गर्म की। तो थानेदार मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। फिर दोनों के मुतालिक रिपोर्ट दर्ज करके चलता बना और मैं अपनी जगह सुख का सांस लेकर मुतमईन हो गया। ऐसा लगता था कि पूरे गांव पर वीरानी ने अपना पंजा गाड़ दिया था। हर चेहरा मुरझाया हुआ था। हर जवान के होंठों पर पिपड़ी जम गई थी। गांव के सारे लोग हंसना तो दूर की बात, मुस्कुराना तक भूल गए थे। आंखों में हर पल वीरानी छा गई थी। वजह यह कि वो दोनों थे ही ऐसे, हर किसी के दुख दर्द में शरीक होने वाले, रोती आंखों को हंसाने वाले, जख्मों पर फाया रखने वाले और सबके मनपसंद। गांव में कोई भी तो ऐसा न था कि उनके लिए एक आध गलत लफ्ज कहता। खैर, इंसान के लिए वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है।
आए दिन मैं गांव वालों की दिलजोई करता रहता और उन दोनों के घर वालों की माली मदद, जिसकी वजह से उनके घर वाले अपने दिलो दिमाग पर ज्यादा बोझ न डालते थे। घर वालों ने अपने दिल को आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू कर दिया था और फिर 1 महीना गुजरते ही लोगों के चेहरों पर हल्की हल्की शांति नजर आने लगी। मैं आए दिन अपने तीनों मुलाजमीन की भी माली मदद करके उन्हें काम में उलझाए रखता था और चूंकि उन्हें उनकी तवक्को से बढ़कर खर्चा मिल रहा था, लिहाजा वो भी अपनी मस्ती में मस्त थे। 1 माह के गुजरते ही मुझ पर भी मस्ती का भूत सवार होने को बेचैन होने लगा था। रात का अंधेरा फैलते ही मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते थक जाता। तन्हाई मुझे काटने को लपकती, रगों में गर्दिश तेज करता खून मुझे हलकान करके रख देता। मुझे किसी न किसी लड़की या औरत की तलब होने लगती और मैं इस ख्याल के तहत माहिए बेआब हो जाता। और फिर इस तरह 40 रोज गुजर गए। 41वां दिन नमूदार हुआ तो मैंने कृष्ण को अपने कमरे में बुलाया और अपना मद्दुआ उसके सामने रख दिया और साथ ही उसके हाथ 5000 की रकम थमा दी। इतने सारे नोट देखकर वो हक्का बक्का हो गया और बोला, बलराम बाबू, इन रुपयों का क्या करना है? मैं बोला, कृष्ण, ये रकम किसी भी लड़की को देकर उसे राजी कर ले, वो रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आ जाए। अब ये तुझ पर मुनहसिर है कि तू किस तरह किसी को राजी करता है। लड़की कैसी होनी चाहिए ये तो तू मेरे मिजाज से वाकिफ है। जी बलराम बाबू, ठीक है। उसने सिर्फ इतना कहा और मेरे पास से उठकर चला गया और मैं एक एक पल को एक एक बरस के हिसाब से गिनने लगा। दिन कट गया, शाम हुई और फिर रात का अंधेरा पूरे गांव पर मुसल्लत हो गया और मेरी बेचैनी कई चंद बढ़ गई और आने वाली लड़की मेरे दिमाग पर छा गई। फिर रात के 10 बज गए और मेरी बेचैनी अरूज पर पहुंच गई। मेरे मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि कृष्ण किसी को लाने में नाकाम हो गया है, और ये ख्यालात मुझे परेशान करने लगे कि इतने में मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से अंदर को खुला और कृष्ण का चेहरा नजर आया। आजा, अंदर आजा, घबरा नहीं, कृष्ण किसी से हौले हौले कह रहा था। कृष्ण के पीछे से चादर में लिपटी एक लड़की नजर आई। अब वो कृष्ण के पीछे पीछे अंदर आ चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो सहम गई और इस बात को कृष्ण भांप गया। फौरन बोला, अरे ये अपने माई बाप बलराम बाबू हैं, तू घबरा नहीं, तुझे ये इतना खुश करेंगे कि तू क्या याद करेगी। और फिर मैंने कृष्ण को इशारा किया कि तू अब यहाँ से चला जा। मेरा इशारा देखकर कृष्ण कमरे से बाहर निकलता चला गया तो मैं उस लड़की जिसका नाम राखी था उसके करीब हो गया और अपनी जेब से 3000 रुपये निकाले और उसके हाथ में थमाकर बोला, राखी तू घबरा नहीं, कृष्ण ने तुझे या तेरे पिता को और भी रुपए दिए होंगे, तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा और तेरे पिता के लिए काम का ढेर लगा दूंगा। राखी कुछ बोली नहीं और रुपए लेकर उसने अपनी चादर के एक कोने में बांध दिए और जब उसकी उबलती और मस्त कर देने वाली जवानी सामने आई तो मेरे जिस्म के खून में जैसे उबाल आ गया। मेरे कान की दोनों लुएं जैसे दहक उठी और फिर राखी अपनी चोली और चंदरी से आज़ाद हो गई। अब वो बिस्तर पर बैठ चुकी थी। मैं भी उसके करीब बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। अचानक कमरे के एक कोने से खौफनाक डरावनी और दहलाती गुर्राहट सुनाई दी। ये आवाज़ किसी बिल्ली की थी और जब निगाह उस तरफ उठी तो मैं दहल कर रह गया। कोने में मौजूद अलमारी पर एक अजीबुल खलकत खौफनाक शक्ल और काली स्याह बिल्ली अपनी खूंखार निगाहों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों की जगह लगता था कि 2 छोटे सुर्ख रंग के बल्ब रोशन हों। फिर चश्म जदन में एक और बिल्ली उसके बराबर में आ गई। ओह मेरे भगवान, इस कदर स्याह और अजीबुल खलकत बिल्ली या दरिंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उन दोनों की गुर्राहट और चीख ने कमरे और हम दोनों को दहला कर रख दिया था। राखी पर इतना खौफ सवार हो चुका था कि उसने बदहवासी के आलम में अपने कपड़े उठाए और लिबास से आज़ाद हालत में कमरे से बाहर दौड़ लगा दी और फिर उन दोनों दरिंदों ने मुझ पर छलांग लगाई और मेरी फलक शगाफ चीख पूरे इलाके में गूंजने लगी। फिर मुझे होश ना रहा। कुछ देर बाद मेरे हवास बहाल हो गए तो मैंने खुद को टटोला तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था और वो दोनों अजीबुल खलकत दरिंदे गायब थे। ये तो मुझे बिल्कुल याद था कि उन दोनों ने मुझ पर छलांग लगाई है, मुझे दबोच लिया था, मगर मैं बिल्कुल ठीक था। इतने में फिर उन दोनों की गुर्राहट सुनाई दी और उनके मुंह से निकला, बलराम अब तुम्हारा सुखी रहना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। मेरी हालत नाकाबिले बयान हद तक व्याकुल हो चुकी थी। मैं न मुर्दों में था न जिंदों में और दूसरे दिन का खूनी सूरज मेरी जिंदगी में नमूदार हुआ। बदहवासी के आलम में रतन दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बलराम बाबू जल्दी से घर चलें, मालिकन ने आपको जल्दी बुलाया है। किशोर बाबू रात में अपने कमरे में सोए थे और सुबह कमरे से बाहर नहीं निकले। ना ही वो और ना ही उनकी पत्नी। दरवाजा खटखटाने और धड़धड़ाने से भी दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। आप जल्दी चलें, मालकन ने जल्दी से बुलाया है। उसका सांस चढ़ा हुआ था, आंखों में वीरानी और पूरे जिस्म पर घबराहट तारी थी। मैंने गौर से रतन को देखा और बोला, अच्छा तू बैठ, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं फिर चलता हूँ।
मेरी बात सुनकर बोला, ठीक है आप मुंह हाथ धो लें, मैं तख्त पर बैठता हूँ। और वह सामने मौजूद तख्त पर बेचैनी की हालत में बैठ गया। खैर थोड़ी देर में मैं मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया और तेजी से भागता हुआ हवेली में पहुंचा। मैं जब हवेली में पहुंचा तो पूरी हवेली में कोहराम मचा हुआ था। तमाम लोगों की आंखों में नमी तैर रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही माता, बड़ी माँ और मेरी पत्नी ने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। सबको देखकर मैं भी घबरा गया। मेरे पूरे वजूद पर सख्ता तारी हो गया। सबके सब यक जुबान होकर बोले, अरे किशोर और उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। हम दरवाजा खटखटाते हुए थक गए हैं, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रहे। भगवान अपनी कृपा कर वो दोनों खैर खैरियत से हों, अच्छे भले रात खुशी खुशी सोए थे। फिर मैं आगे बढ़ा और जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाने लगा और फिर मैं मुतवातिर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, मगर बेसूद किसी भी सूरत दरवाजा नहीं खुलना था और ना खुला। खैर थक हार कर मैंने सबके मशवरे से दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही सबसे पहले मैं कमरे में दाखिल हुआ और सामने किशोर के बेड पर नजर पड़ते ही अचानक मेरा ब्लड प्रेशर 0 पॉइंट पर आ गया और मैं घुटनों के बल कमरे के फर्श पर ढह गया। फिर तमाम घर वालों की चीखें पूरी हवेली को दहलाने लगीं। सामने का मंजर बहुत ही दिल हिला देने वाला था। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया था। मैं यकटक बेड की तरफ देखे जा रहा था। मसहरी के गिर्द खून ही खून फैला हुआ था। दोनों मियाँ बीवी मसहरी से नीचे को लटके हुए थे। दोनों की आंखें खौफ और अजियत से फटी हुई थीं। दोनों का गला भंबोड़ा गया था। ऐसा लगता था कि किसी खूनी दरिंदे ने दोनों का गला भंबोड़ डाला हो। हम तमाम हवेली वालों की चीखों पुकार सुनकर कुर्बो जवार के लोग भी दौड़े दौड़े चले आए और जब लोगों ने कमरे के अंदर का मंजर देखा तो सख्ती में आ गई। रात में दोनों पति और पत्नी सबके साथ खाना खाकर हंसी खुशी अपने कमरे में सोए थे। अंदर से दरवाजे की चिटकनी लगी पड़ी थी। तमाम खिड़कियां भी बंद थीं। फिर कोई खूनी दरिंदा कमरे में आया तो कैसे आया? हर एक की अकल पर मिट्टी पड़ गई थी। किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं आगे बढ़ा और उनके बहुत करीब हुआ तो अचानक कोने में दीवार पर रोशनी हुई और मैं बगौर उस तरफ देखने लगा तो मुझे उस रोशनी में 2 चेहरे नजर आए। वो दोनों चेहरे रजनी और रामू के थे। फिर आवाज सुनाई दी रामू के मुंह से, बलराम बाबू अपने खून का दर्द बहुत ज्यादा होता है ना? और फिर दीवार स्पाट हो गई। फिर वक्त के साथ साथ यानी महीने 2 महीने 4-8 महीने यानी साल 1.5 साल और 2 या फिर 3-4 साल के बाद मेरे परिवार के लोग मरते रहे, बहुत ही भयानक तरीके से। जब भी कोई मरता तो रजनी और रामू के चेहरे जरूर नजर आते। उनके चेहरे पर खुशी तमतमा रही होती और उनके मुंह से आवाज सुनाई देती, बलराम बाबू अपने खून का दर्द बहुत ज्यादा होता है ना? मैं चारों तरफ जोगी सन्यासी पंडित और जंतर मंतर वालों के पास जा जाकर थक गया। हर बंदा आता रहा और ध्वनि रमाकर या फिर जंतर मंतर पढ़कर जाता रहा, मगर कोई भी रजनी या रामू की आत्मा को काबू न कर सका। अब ले दे के हवेली में मैं खुद, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र और उसकी पत्नी रह गई है। साल पर साल बीतते जा रहे हैं। मेरे परिवार वालों का खून होता रहा। रजनी और रामू की आत्माओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। काश के उन दोनों ने सबसे पहले मेरा खून कर दिया होता तो मैं आज जो कि ना मुर्दों में हूं और ना जिंदों में। यहाँ तक तहरीर करने के बाद बलराम ने रोलुका को मुखातिब करते हुए लिखा था, हकीम साहब मैं आपको आपके पैदा करने वाले का वास्ता देता हूँ। मैं बहुत आस और उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बेशुमार लोग आपकी सलाहियत, रहमदिली और हमदर्दी की तारीफ करते करते थकते नहीं। लोगों के कहने पर ही मैं आपके पास अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे और मेरे परिवार में बचे 5 अफराद यानी मैं, मेरी बीवी, मेरा पुत्र, उसकी पत्नी और मेरा एक पोता मौजूद है। हम परिवार वालों पर कृपा करें और हमें रजनी और रामू की आत्माओं से बचा लें, चाहे मेरी जान चली जाए और मेरी नस्ल बच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार ताहयात आपके लिए ईश्वर के आगे प्रार्थना करेगा। बलराम की ये खूनी दास्तान पढ़कर रोलुका बिल्कुल खामोश होकर सोचने लगा और फिर उसके मुंह से निकला, बलराम असल कसूर तो तुम्हारा ही है ना? और अक्सर ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। खैर, और फिर रोलुका ना जाने किन ख्यालों में खो गया। दूसरे दिन बलराम रोलुका की खिदमत में हाजिर हुआ और आते ही ज़ारों की तार आंसू बहाने लगा। रोलुका ने उसे तसल्ली दी, ठंडा एक गिलास पानी पिलाया और बलराम जब कुछ शांत हुआ तो रोलुका बोला, बलराम जी आप परेशान ना हो, कोशिश करूंगा कि आपकी जान उन दोनों आत्माओं से छूट जाए। वैसे आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की थी। अक्सर इंसान अपनी दौलत और शोहरत के नशे में कमजोरों पर ज्यादती करते हैं और आने वाले वक्त और अपने पैदा करने वाले को भूल जाते हैं। आप उन दोनों पर ज्यादती ना करते तो आज आपका खानदान हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता। अगर देखा जाए तो आपने अपने हाथों अपने खानदान वालों को मौत के मुंह में भेजा है
खैर आप परेशान ना हो, आज रात मैं रजनी और रामू की रूहों को हाजिर करूंगा और उनसे आपकी जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा। आप घर जाएं और आराम करें। और इसके बाद बलराम ने रोलुका से मुसाफिया किया और फिर इल्तजा करता हुआ रोलुका के कमरे से निकलता हुआ चला गया। दिन ढल गया, शाम हुई और फिर रात का अंधेरा पूरे इलाके पर मुसल्लत हो गया। बलराम अंदर ही अंदर मुतमईन था। रोलुका से बात करके उसे बहुत ढारस बंदी थी। रात के 11 बजे रोलुका अपनी गर्दन झुकाए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था और फिर 15 या 20 मिनट गुजरे थे कि रजनी और रामू की आत्माएं हाजिर हो गईं। फिर रामू की आत्मा की आवाज़ सुनाई दी, महापुरुष जी, आपकी इच्छा को मद्देनजर रखते हुए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें यह भी मालूम है कि आप सारी बातों से बाखबर हैं। आप खुद अंदाजा करें कि बलराम ने हम दोनों पर किस कदर जुल्म ढाया था। हम बेयारो मददगार, कमज़ोर और मजबूर थे। उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए हम दोनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और आज रोता बिलखता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। फिर यकीनन उसकी दास्तान को सामने रखते हुए आप हमें मजबूर करके हमारे ऊपर कुंडल खींच देते और इस तरह हम हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहते। और फिर आपके पास आने से 1 घंटा पहले हम दोनों ने बलराम का खून कर दिया। हमने अपना बदला ले लिया। हम आपके सामने हाजिर हैं। अब आप जो सज़ा देना चाहते हैं हमें दे सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे विनती है और आपकी हम पर कृपा होगी कि आप हम दोनों पर रहम करते हुए हमारी लाश को बबोल के दरख्तों के नीचे से निकलवाकर उसका क्रियाक्रम करवा दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और इसके लिए हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, बल्कि आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे और फिर गांव वालों को हमारी बेकसी और मजबूरी का पता चल जाएगा कि हम कितने मजबूर और बेकसूर थे और बलराम जालिम ने हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये सुनकर रोलुका चंद मिनट कुछ सोचता रहा, फिर हाथ का इशारा किया कि तुम दोनों जा सकते हो और पलक झपकते दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। बलराम की हवेली में कोहराम बरपा था। खैर रोने धोने के बाद उसका क्रियाक्रम कर दिया गया और उसके 5 दिन बाद रोलुका बलराम के गांव में हाजिर हुआ। मंदिर के पंडित से मिला और खामोशी से बलराम, रामू और रजनी की पूरी दास्तान सुना डाली। अपने पास से उसे एक अच्छी खासी रकम दी और बोला, पंडित जी अपने हिसाब से गांव वालों को रजनी और रामू की मजबूरी और बेगुनाही के मुतालिक बता दीजिएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। बबौल के दरख्त के नीचे गड्ढा खोदा गया तो गड्ढे में काफी नीचे दोनों की हड्डियां मिली। उन हड्डियों को निकालकर उनके मजहब के मुताबिक क्रियाक्रम कर दिया। पंडित ने गांव वालों को उनके मुतालिक बता दिया कि चंद जालिमों ने दोनों को रात के अंधेरे में कत्ल करके इस जगह गड्ढा खोदकर दबा दिया था। रजनी और रामू के घर वाले रो धोकर आखिर खामोश हो गए। बहरहाल रजनी और रामू पर जो इल्जाम था कि दोनों रात के अंधेरे में भाग गए थे, वो इल्जाम उन पर से हट गया था। खैर उस रात रजनी और रामू की आत्माएं रोलुका के सामने हाजिर हुईं और रोलुका का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराते हुए आसमान की वुसअतों में गायब हो गई। और फिर रोलुका लंबे लंबे सांस लेता हुआ अपने ख्यालों में खो गया।